Hello, my dear Protons Army. A very warm welcome to today's session. This is Nikki ma'am, your chemistry teacher at Vedantu. I hope आपका दिन काफी अच्छा गया होगा. So in today's session, I'm going to solve. We're going to actually together solve 10 most repeated questions, guaranteed questions, which have been repeated from last 10 years. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है बच्चा पार्टी. क्वेश्चन सॉल्व हम करने वाले हैं एंड आई होप आपकी तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी और आप सारे सेशंस मन लगा के अटेंड कर रहे हो. ठीक है, apart from that बच्चा पार्टी we have the Vedantu Revise India which is online, जो कि है specifically for science, जो आपके ग्रेड 10 एग्जाम के लिए आपके एग्जाम के प्रिपरेशन को और बूस्ट अप करेगा. ओके, सो दिस इज Q&A सेशन व्हिच विल बी लाइव एंड इंटरैक्टिव. आपको लास्ट मिनट टिप्स और ट्रिक्स शेयर किया जाएगा. So this is going to take place from 27th Feb to 1st of March. So please enroll कर लेना and the link is given in the description box. चलो, so we shall start with the very first question. You must have seen that tarnished copper vessels being cleaned with lemon or tamarind juice. Explain these why these substances are effective in cleaning the vessels. तो जो कॉपर वेसल्स होते हैं जब वो टार्निश हो जाते हैं, उनका अपीयरेंस डल अपीयरेंस हो जाता है, खराब हो जाते हैं, तो उनको हम क्लीन करते हैं लेमन जूस से या टैमरिन जूस से. ऐसा क्यों होता है? तो मुझे सोच के ये आंसर, ये क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में भी जरूर देना. तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉपर वेसल्स बच्चा पार्टी, टार्निश हो रहा है या फिर आप बोल सकते हो पैटिनेशन ऑफ कॉपर, तो वो बेसिक कॉपर कार्बोनेट बनाता है व्हिच इज अ मिक्सचर ऑफ CuCO3 एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड व्हिच इज CuOH बोल रहा है. ठीक है, अब ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट बना रहा है, इसे हम किससे क्लीन कर रहे हैं? हम इधर वी आर क्लीनिंग इट विद लेमन जूस या टैमरिन जूस. ठीक है, लेमन जूस के बारे में बात करूं या टैमरिन जूस के बारे में बात करूं, इट हैज एसिड प्रेजेंट इनटू इट. ठीक है, तो एसिड से जब आप क्लीन करते हो इस पर्टिकुलर बेसिक कार्बोनेट को, तो वो सॉल्युबल सॉल्ट बनाता है. ठीक है, जिस वजह से जो आपका कंटेनर है वो क्लीन हो जाता है, क्विकी क्लीन. दैट्स व्हाई आप इधर यू कैन क्लीन इट विद लेमन जूस या फिर टैमरिन जूस. आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई. दैट एग्जैक्टली इज द रीजन कि जो कॉपर वेसल्स है उनके ऊपर एक ग्रीन कलर की कोटिंग चढ़ जाती है जिसे हम पैटिना कहते हैं, और इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम पैटिनेशन बोलते हैं. तो जब ये बेसिक कार्बोनेट है, इसे आप क्लीन कर रहे हो लेमन जूस या टैमरिन जूस से, तो उसमें एसिड प्रेजेंट होता है और ये जो बेसिक कार्बोनेट है एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्युबल सॉल्ट बनाता है. इट कैन बी इजीली रिमूव्ड. ठीक है, दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट, द फॉर्मूला फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर गिवन बिलो. पहला है आपका इथीन, देन यू हैव इथेनोइक एसिड, देन यू हैव इथेनॉल, then you have ethane. ठीक है, give a chemical equation when B and C react with each other in the presence of concentrated H2SO4. Name the major product formed and mention one of its important use. आपको 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड दिए गए हैं, आपको प्रोडक्ट बताना है जब B का रिएक्शन होता है C के साथ. ठीक है, तो यहाँ पे B क्या है? मेरा इथेनोइक एसिड है, CH3COOH, इसे हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं. इसका रिएक्शन मैं करा रही हूँ इथेनॉल के साथ which is C2H5OH in the presence of a catalyst, या फिर आप कह लो ये बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है. ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एक वाटर मॉलिक्यूल पक्का निकालेगा. तो ये आपका रिएक्शन किसके बीच में है? इथेनोइक एसिड और इथेनॉल के बीच में रिएक्शन. ये कैसा रिएक्शन है? प्यारा सा न्यारा सा एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन. ठीक है, तो यहाँ पे एस्टर बनेगा which ester is formed over here ethyl ethanoate, क्योंकि आपने इथेनोइक एसिड और इथेनॉल लिया है. ठीक है, ये आपका क्या बन गया? इथाइल इथेनोएट प्लस वाटर, है ना. अब ये आपका एस्टर बना है यहाँ पे, है ना, एंड द एस्टर कैन बी आइडेंटिफाइड बाय अ प्लीजेंट फ्रूटी स्मेल. तो ये इसका आपको एक इंपॉर्टेंट यूज भी बताना था. तो ये एक्चुअली परफ्यूम्स में यूज हो सकता है बिकॉज ऑफ इट्स प्लीजेंट फ्रूटी स्मेल, या एज फ्लेवरिंग एजेंट ये काम कर सकता है. ठीक है, तो ये आपका क्या है? एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन. आई होप ये चीज समझ में आ गई. तो ये परफ्यूम या फ्लेवरिंग एजेंट्स में यूज होता है. यहाँ पे इथेनोइक एसिड का रिएक्शन इथेनॉल के प्रेजेंस में हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एज अ कैटलिस्ट काम करेगा, स्पीड अप करता है रिएक्शन को. ऑल्सो ये बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर मॉलिक्यूल निकालेगा. ठीक है, so what is the ester which is formed over here? This is ethyl ethanoate. ठीक है,
चलो, list the important products of chlor-alkali process, write one important use of each. Now acids, bases of and salts में से preparation of salt से हमेशा questions आए हैं बच्चा पार्टी। तो अगर मैं chlor-alkali process के बारे में बात करूं, इस particular process को first of all हम chlor-alkali process क्यों बोलते हैं? क्योंकि you are actually getting an alkali which is NaOH and chlorine also, ठीक है। Now what is done? Electrolysis of brine solution. Brine solution क्या है? Which is NaCl in water. So this is your brine solution. इसका आपको इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है, ठीक है। इसका आपको इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है। आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? NaOH मिलेगा प्लस हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ठीक है। ये आपके प्रोडक्ट्स हैं किसके? क्लोर एल्कली प्रोसेस के। These are your products of क्लोर एल्कली प्रोसेस, ठीक है। ये आपने ब्राइन सोल्यूशन लिया। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन और क्लोरीन, तीनों का इंडिविजुअल यूज होता है, ठीक है। अब ये पर्टिकुलर इक्वेशन अभी बैलेंस नहीं है, ठीक है। देख लेते हैं 2 + 2 4, 2 Na, 2 क्लोरीन यहाँ पे दो, वहां पे दो, ऑक्सीजन यहाँ पे, ठीक। नाउ इट इज बैलेंस। अब आपको हर एक, तो दिस इज यूज्ड इन पेपर एंड सोप इंडस्ट्रीज। आप अपनी श्रद्धा अनुसार कुछ भी जो यूज आपको याद है, सही यूज, वो आप लिख सकते हो, ठीक है। हाइड्रोजन इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल, है ना। सिंथेसिस ऑफ अमोनिया में भी यूज होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज ऑल्सो यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन, है ना, जो एडिशन रिएक्शन है, ठीक है बच्चा पार्टी। नेक्स्ट आपका क्या है? क्लोरीन। तो क्लोरीन इज एक्चुअली यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये सब आप मेंशन बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। तो क्लोरीन इज यूज्ड टू मेक पीवीसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरोफॉर्म्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड। हाइड्रोजन इज यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर एंड सोप इंडस्ट्री, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड, ठीक है। राइट द नेक्स्ट होमोलॉग ऑफ प्रोपेनॉल एंड ब्यूटेनॉल। ना होमोलॉग नेक्स्ट लिखना है, कॉन्जिक्यूटिव मेंबर के बीच में CH2 यूनिट का डिफरेंस होगा, सेम फंक्शनल ग्रुप होता है। सेम फंक्शनल ग्रुप इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे मिथ इथ प्रॉप दिया है। तो अगर आपको पहला एग्जाम्पल दिया है CH3 CH2 CH2OH, तो CH3 CH2 CH2 CH2OH। तो ये मिथ इथ प्रॉप था, मिथ इथ प्रॉप ब्यूट, तो ये क्या हो जाएगा? ब्यूटेनॉल, ठीक है। नेक्स्ट मिथ इथ प्रॉप ब्यूट, ये आपका एल्डिहाइड है, ब्यूटेनॉल है। CH3 CH2 CH2 CHO, ब्यूटेनॉल। नेक्स्ट आपका क्या होगा? CH3 CH2 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 CHO। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप विल ऑलवेज बी काउंटेड। मिथ इथ प्रॉप ब्यूट पेंट, तो ये क्या नाम हो गया? पेंटेनॉल, ठीक है। राइट द नेम्स ऑफ नेक्स्ट होमोलॉग ऑफ, ये आपका इथेनॉल है, तो इसका नेक्स्ट क्या होगा? CH3 CH2 CH2OH। मिथ इथ प्रॉप, तो ये आपका इथेनॉल है, दिस इज योर प्रोपेनॉल। ये आपका फॉर्मिक एसिड है, मिथेनोइक एसिड है, तो नेक्स्ट क्या होगा? इथेनोइक एसिड, ठीक है। आ गई बात समझ में? इतना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था बच्चा पार्टी, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो ब्यूटेनॉल एंड पेंटेनॉल, इसका प्रोपेनॉल और इथेनोइक एसिड, वही चीज मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है। What will you observe on adding a 5% alkaline KMnO4 solution drop by drop to some ethanol, warm ethanol taken in a test tube? Write the compound formed during the above chemical reaction. आपने 5% alkaline KMnO4 drop by drop डाला in ethanol, ठीक है। तो इथेनॉल क्या है? CH3 CH2OH। इसमें आपने 5% एल्कलाइन KMnO4 डाला, तो यहाँ पे एल्कलाइन KMnO4। अब मैं बात करूं अगर एल्कलाइन KMnO4 की, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएगा। इंस्टेड ऑफ एल्कलाइन KMnO4 वो एसिडिफाइड K2Cr2O7 भी लोगे तो भी वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडेशन कराएगा, राइट। तो इथेनॉल में किस में कन्वर्ट कर देगा? इथेनोइक एसिड में, ठीक है। दिस विल गेट कन्वर्टेड टू इथेनोइक एसिड। So this is the chemical reaction. इथेनॉल ये KMnO4 है, ठीक है, ये K2Cr2O7 है, ठीक है। इथेनॉल से किसमें कन्वर्ट होगा? इथेनोइक एसिड। हाँ, और ऑल्सो वन थिंग, इनिशियली जो पर्पल कलर है वो डीकलराइज होना स्टार्ट करेगा जब सारे इथेनॉल के जो मॉलिक्यूल्स है वो कन्वर्ट हो गए इथेनोइक एसिड में, फिर फर्दर आपका डीकलराइजेशन नहीं होगा, ठीक है।
What happens when ethyl alcohol and acetic acid react with each other? सेम ये चीज हमने डिस्कस की है concentrated H2SO4 के साथ. ethyl alcohol CH3 CH2 OH, इसका रिएक्शन एसिटिक एसिड क्या है, इथेनोइक एसिड, इन द प्रेजेंस ऑफ क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो ये एस्टर बनाएगा CH3 COO CH2 CH3 plus water. This is your esterification reaction. So this is your esterification reaction and it is forming ethyl ethanoate. So in the presence of concentrated H2SO4 बचा पार्टी H2SO4 कैटलिस्ट है, स्पीड अप करेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है. ठीक है, इथाइल इथेनोएट और वाटर. The pH of the mouth of a person is lower than 5.5. What changes will occur in his mouth? How these changes can be controlled? Write any two measures. तो pH की अगर मैं बात करूं, ये एप्लीकेशन ऑफ pH बेस्ड क्वेश्चन है. एक इंसान है जिसके माउथ का pH इज लेस देन 5.5. ठीक है, तो ये आपको कंडीशन दी गई है. वो पूछ रहा है कि ऐसा क्या चेंज होगा फिर उसके माउथ में अगर उसका उस पर्टिकुलर पर्सन के माउथ का पीएच लेस देन 5.5 है. तो क्या स्टार्ट होगा बच्चा पार्टी, टूथ डीके, दांत खराब होने स्टार्ट हो जाएंगे. क्योंकि एक स्पेसिफिक रेंज होना चाहिए आपके माउथ का. अगर लेस देन 5.5 चला गया तो क्या होता है, अब एसिड का कंटेंट आपके माउथ में बढ़ने लगेगा, टूथ डीके होने लगेगा, दांत खराब होने लगेगा. तो क्या होता है जब हम खाना खाते हैं या हम कोई शुगर बेस्ड फूड या जंक फूड जब कंज्यूम करते हैं, तो जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, जो लेफ्ट ओवर फूड होता है, तो हमारे माउथ में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है वो लेफ्ट ओवर फूड पार्टिकल्स को ब्रेक करते हैं, डिवाइड करते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में. इस पर्टिकुलर प्रोसेस में ना वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, जिस वजह से अगर एसिडिक कंटेंट बढ़ रहा है, अब भाई बैक्टीरिया तो अपना काम करेगा, वो फूड पार्टिकल्स को तोड़ेगा, जो लेफ्ट ओवर फूड पार्टिकल्स है उसको तोड़ता है. तो एसिडिक कंटेंट बढ़ रहा है, एसिडिक कंटेंट बढ़ेगा तो टूथ डीके स्टार्ट हो जाएगा. Now how these measures can be controlled, how this particular thing can be controlled? Brush at least 2 times a day, है ना. ये ऐसा लग रहा है कोलगेट का ऐड कर रही हूँ मैं. Brush at least 2 times a day. ठीक है, clean your mouth after every meal. ठीक है, clean your mouth after every meal, so this can actually prevent tooth decay. So obviously tooth decay will start happening. Wash your mouth, brush your teeth after meal. Toothpaste क्या होते हैं, बेसिक होते हैं. तो अगर एसिडिक कंटेंट ज्यादा है तो वो न्यूट्रलाइज कर देगा जो भी एसिडिक कंटेंट आपके माउथ में बन रहा है. राइट द केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस. राइट अ केमिकल इक्वेशन टू शो इट्स रिएक्शन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर. तो केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 डॉट हाफ H2O. ये आपका POP है. ये इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट. ठीक है, हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, है ना. अब इसका रिएक्शन अगर होगा वाटर के साथ तो ये क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करेगा जिप्सम. CaSO4 डॉट 2 H2O, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट. ठीक है, तो दिस इज जिप्सम. ये आपका रिएक्शन है प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर के बीच का. तो दिस इज योर POP, वाटर के साथ रिएक्शन करके जिप्सम फॉर्म करता है. नेक्स्ट, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ मेटल व्हिच इज सॉफ्ट व्हिच कैन बी कट विद अ नाइफ. जो बड़े ही सॉफ्ट मेटल्स हैं और उनको आप इजीली कट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ चाकू, नाइफ. ठीक है, दैट इज सोडियम एंड पोटेशियम. अ नॉन मेटल व्हिच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन. तो एक एलोट्रोप है कार्बन का, हीरा है सदा के लिए, दैट इज डायमंड, है ना, व्हिच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन. A metal and a non-metal which is liquid at room temperature. तो मेटल की अगर मैं बात करूं मर्क्यूरी, है ना. नॉन मेटल की बात करूं मैं ब्रोमीन, दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. ठीक है, आ गई बात समझ में. तो ये फर्स्ट वाला सोडियम, डायमंड, मर्क्यूरी और नॉन मेटल में ब्रोमीन. In nature, aluminium is found in combined state, whereas silver, gold are found in free state. Give reason. तो नेचर में जो एल्यूमिनियम है वो कंबाइंड स्टेट में आपको मिलता है, जबकि जो सिल्वर और गोल्ड भैया हैं वो फ्रीली घूम सकते हैं, फ्री स्टेट में अवेलेबल होते हैं. क्यों? क्योंकि बच्चा पाती एल्यूमिनियम कंपैरेटिवली रिएक्टिव है ना. अब वो रिएक्टिव है तो ऑब्वियसली अपना साथ ही ढूंढेगा, राइट, इसीलिए वो कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है. लेकिन अगर मैं बात करूं सिल्वर या
गोल्ड की, ठीक है। दे आर कंपेरेटिवली, और बोल सकते हो आप ये लीस्ट रिएक्टिव है ना, इनको ये कुछ लेना देना नहीं है, अपने में खुश है, ये लीस्ट रिएक्टिव है तो ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। तो एल्यूमिनियम इज रिएक्टिव, देयरफॉर इट्स फाउंड इन कंबाइंड स्टेट, वेयर सिल्वर एंड गोल्ड आर लेस रिएक्टिव, नोबल मेटल्स होते हैं इसलिए ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। Now, Bacha Party, our mega marathon has already started for day 2, which is 28th Feb. 8 बजे गुन्नू मैम का सेशन है, 10:30 AM ये जो आप सेशन देख रहे हो वो है। 11 बजे ह्यूमन आई पे टॉप 20 PYQs है। 12 बजे मेरा सेशन है कल एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स का, वन शॉट हम करने वाले हैं विद द वीक क्विज, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस, ठीक है। ये पूरा शेड्यूल है। 2:30 बजे यू हैव अनदर सेशन। 3 बजे हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, इसके टॉप 20 PYQs है। 4 बजे लाइट का सेशन है। देन 6:30 बजे अनदर सेशन यू हैव हाउ डू टॉपर्स अप्रोच 5 मार्क 3 मार्क एंड 2 मार्कर क्वेश्चन। 7 बजे अगेन मेरा सेशन है टॉप 20 PYQs। 8 बजे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन, ठीक है। 9:30 बजे फ्री हैंड एक्सरसाइज, राइट लॉन्ग एसएसटी आंसर्स विदाउट फटीग। ये सारे आपको शेड्यूल मिल गए होंगे एंड आई होप यू फाउंड टुडेज सेशन वेरी यूजफुल एंड प्रोडक्टिव। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपसे कितने क्वेश्चंस बने। डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल एंड पक्का से सारे सेशंस बीट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आप पक्का से अटेंड करो। ऑल्सो आई एम अपलोडिंग शॉर्ट्स ऑन द मेन चैनल डेली, जहाँ पे आपका इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम रिविजन हो जाएगा। ओके, सो मेक श्योर आप चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कर लो। डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल एंड डू हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। टेक अ चिल पिल, सब चंगा होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू वेरी वेरी सून, बाय बाय।